हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फंक्शन इन एम एस एक्सेल के बारे में कुछ पढ़ा था। बेसिक्स ऑफ एक्सेल, हिस्ट्री क्या है और क्या क्या चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। फंक्शन आर प्री डिफाइंड ऑपरेशन और कमांड दैट वर्क ऑन अ सेल। फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड ऑपरेशन और कमांड है जो ऑलरेडी एम एस एक्सेल में दिया हुआ है। उसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला लिखना नहीं है। जो हर सेल, यानी कि सेल क्या होता है? रो और कॉलम। जो एम एस एक्सेल होता है वो इससे हम स्प्रेडशीट भी बोलते हैं। और जो हमारा एक्सेल होता है वो बहुत सारे रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है। और जब हम रो और कॉलम बनाते हैं तो कैसे बनता है? ये हमारा हो जाता है रो, ये ऐसे ऐसे ये जो हो जाता है ये हमारा हो जाता है कॉलम। तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सब जो है हमारे, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बॉक्सेस होते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेल। तो उस सेल पे जो ऑपरेशन होता है उसी को उस फंक्शन से हम लोग यूज करते हैं, जो ऑपरेटर होता है। दे क्विकली एंड इजीली मेक यूजफुल कैलकुलेशन। तो बहुत जल्दी से, इजी तरीके से उससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग इसमें एवरेज निकाल सकते हैं, हाईएस्ट नंबर निकाल सकते हैं, लोवेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, account number of items. Microsoft Excel has many functions like auto sum, recently used, okay, financial text, date and time, lookup, reference, math। मैथ के बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं जो हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे यूज हमें फॉर्मूले मिल जाएंगे इसमें। हैज मैनी डिफरेंट फंक्शन एंड रूल्स दैट यू कैन यूज। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती है जो हमें ऑलरेडी इसमें गिवन होता है। फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला दैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यू इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। फंक्शन जो है एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है, यानी कि एक फॉर्मूला हम लोग खुद बनाते हैं एक तो, और फंक्शन जो है वो उस फॉर्मूला का वो प्री डिफाइंड रहता है, यानी कि उसमें वो फॉर्मूला ऑलरेडी रहता है जो परफॉर्म करता है। Excel includes many common functions that can be used to quickly find the sum, account, average, maximum, minimum value for a range of cells. The function of MS Excel has two component, एक तो function name और दूसरा argument. The function name tells Excel that calculation to perform and the argument contains the information you want to calculate. फंक्शन बोलता है कि क्या कैलकुलेशन हमें परफॉर्म करना है और आर्गुमेंट हमें बताता है कि उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। वी राइट फंक्शन आर्गुमेंट विद द सिंपल ब्रैकेट्स। जो हम आर्गुमेंट लिखते हैं वो किस में हम लिखते हैं? ब्रैकेट्स में लिखते हैं। एंड नेम्स आर रिटन विद इन अ इक्वल टू साइन, और इसको हम नेम को इक्वल टू साइन के साथ लिखते हैं। द फंक्शन आर प्रेजेंट इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑफ फॉर्मूला टैब। जो फंक्शन हमारे हैं बहुत सारे, वो किस में अवेलेबल रहते हैं? वो हमारे फॉर्मूला टैब में रहते हैं। रूल क्या है फंक्शन लिखने का? रिमेंबर द फॉलोइंग रूल व्हेन यूजिंग अ फंक्शन। एन इक्वल टू साइन इज यूज्ड टू बिगिन द फंक्शन। हमेशा एक इक्वल टू साइन साथ में होना चाहिए। फंक्शन नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड, फॉर एग्जांपल एवरेज, सम, एसेट्रा। कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द फंक्शन इंडिविजुअल आर्गुमेंट। कॉमा यूज आपको करना है। इनक्लोज ऑल द फंक्शन आर्गुमेंट विथ पैरेंथेसिस। उसे पैरेंथेसिस से आप क्लोज कर दीजिए। फंक्शन नेम मस्ट बी फॉलोड बाय एन ओपनिंग एंड
क्लोजिंग पैरेंथेसिस। फंक्शन नेम जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस से आपको यूज करके बनाना है। देयर आर मेनी प्री डिफाइंड फार्मूला अवेलेबल इन MS Excel दैट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशंस। अब इसमें ये फंक्शन यूज होता है, सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम। तो जो सम फंक्शन है उसका काम क्या है, नाम से ही जैसा कि लग रहा है कि सम मतलब एडिशन होता होगा। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टोटल ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। एवरेज में क्या करेगा, एवरेज वो कैलकुलेट करके बता देगा। इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। मैक्सिमम में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जो गिवन होगा उसमें से वो मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा और वो वैल्यू आपको बता देगा। और मिनिमम में जैसा कि नाम बता रहा है, मिनिमम यानी कि कम, यानी कि जो मिनिमम वैल्यू होगी वो उसमें से फाइंड आउट करके मिनिमम वैल्यू उसमें बता देगा। तो ये कुछ चीज़ें थी फंक्शंस के बारे में, कैसे फंक्शन लिखना है, और सम, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन कैसे यूज होता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉमन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम ये कैसे यूज करते हैं और कैसे इसे लिखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।